हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो बेहद डरावनी है। ये कहानी एक बच्चे और खिलौने के बीच की है। कहा जाता है कि कर्म बहुत बड़ा होता है, तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अपने बुरे कर्मों की सजा उन लोगों को इसी जन्म में मिली। ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची से जिसका नाम सिमी था। सिमी के पड़ोस में मायरा रहती थी। मायरा जब भी उसे देखती एक दर्द और डर उसके चेहरे पर दिखता था। हर वक्त मायरा यही सोचती थी कि इस मासूम सी बच्ची के मन में आज भी उस हादसे का डर छुपा हुआ है। वो डर मानो उसकी जिंदगी का हिस्सा ही बन गया था। पता नहीं कब ये डर इसकी जिंदगी से निकलेगा भी या नहीं, गॉड ही जाने। सिमी ना तो स्कूल जाती थी, ना ही दूसरे बच्चों के साथ खेलती थी और ना ही कभी दूसरे बच्चों की तरह जिद करती थी। हर वक्त एक छोटे से कमरे में बैठी रद्दी कागजों में कुछ न कुछ लिखती रहती थी। मायरा उसकी मनोदशा बहुत अच्छे से समझती थी। आखिर उस वक्त वो भी तो वही थी जब उस छोटी सी बच्ची ने अपने माता पिता की दर्दनाक मौत देखी थी। क्या हुआ था सिमी के साथ? क्यों उसके माँ बाप की मौत हो गई? मायरा को आज भी याद है वो दिन जब एक प्यारा सा छोटा सा परिवार उसके फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में रहने आया था, जिसमें पीटर और उसकी वाइफ लोवीना और पीटर की मॉम मैरी, उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे, एक प्यारा सा छोटा सा बेटा जो सिर्फ 1 साल का ही था जिसका नाम जैक था, और एक बेटी प्यारी सी फूल जैसी नाजुक जिसका नाम सिमी था। वो सब लोग शाम को नीचे कॉलोनी में गार्डन में बैठकर अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया करते थे। जब भी पीटर और लोवीना और मैरी बिल्डिंग के नीचे अपने बच्चों के साथ आते तो सभी फ्लैट के लोग उन्हें देखने लग जाते। वो लोग उन लोगों पर ध्यान न देकर अपने बच्चों के साथ कुछ देर खेलते और फिर वापस अपने घर लौट जाते। उन्हें देखकर बाकी परिवार भी गार्डन में आने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुल मिलाकर सभी परिवार अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने लगे और एक दूसरे को जानने लगे। मायरा भी अपने बच्चों को गार्डन में लाने लगी। मायरा के 2 बच्चे थे, क्रिस और क्रिस्टीना। मायरा के पति आर्मी में थे जो शहीद हो गए थे। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मायरा पर आ चुकी थी। मायरा एक कॉन्वेंट स्कूल क्राइस्ट द किंग्स कॉन्वेंट गोवा में चाइल्ड साइकेट्रिस्ट थी। मायरा को लोवीना को जानने का मौका मिला था और धीरे धीरे वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। लेकिन कभी कभी मायरा को लगता था कि लोवीना और उसका पति पीटर उसके साथ और सोसाइटी के अन्य लोगों के साथ कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं, लेकिन कभी सब कुछ नॉर्मल लगता था। लोवीना और पीटर अपनी बेटी सिमी को किसी और बच्चे के साथ खेलने भी नहीं देते थे और ना ही किसी से बात करने देते थे। उनकी बेटी सिमी भी डरी सहमी सी रहती थी। एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट होने के नाते मायरा ने बात बहुत ही आसानी से समझ ली। यदि घर का माहौल ठीक ना हो या बच्चे के साथ नरमी से पेश ना आया जाए तो बच्चे डरे सहमे से रहने लगते हैं। कभी कभी मायरा को ये भी लगता था कि पीटर और लोवीना सिमी को जैक के साथ भी नहीं खेलने देते, जबकि जैक तो उसका खुद का भाई था। एक बार जब मायरा अपने बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही थी, तभी सिमी एक बहुत खूबसूरत डॉल को लेकर वहां आई और मायरा को दिखाने लगी। आंटी लुक, इट्स माई न्यू डॉल। मॉम डैड ने मेरे लिए ये खरीदी थी, लेकिन वो लोग इसे यहाँ नहीं लाने देते। इस डॉल को मॉम ने घर के स्टोर रूम में एक बक्से में डाल दिया था। आज चुपके से मैंने इसे निकाला और यहाँ ले आई। कैसी है ये डॉल? मायरा ने उस डॉल को हाथ में लेते हुए बोला, अरे वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, एकदम तुम्हारे जैसी है। मायरा ने जैसे ही वो डॉल अपने हाथों में ली, उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने उस एहसास को इग्नोर कर दिया और सिमी से बात करने लगी। बीच बीच में डॉल को भी देखने लगी। तभी अचानक उसे लगा जैसे उस डॉल ने अपनी पलकें झपकाई हों। मायरा एकदम से सहम गई और डॉल को देखने लगी, लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो डॉल पलकें झपका रही हो। मायरा अब भी उस डॉल को देखे जा रही थी। तभी सिमी की आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया। आंटी, क्या हुआ? आपको मेरी डॉल पसंद नहीं आई क्या? आप उसे ऐसे क्यों देख रहे हो?
अपनी डॉल को मायरा के हाथों से लेते हुए, लगभग छीनते हुए सिमी बोल पड़ी। जैसे ही सिमी ने वो डॉल मायरा के हाथों से छीनी तो मायरा उसे हैरानी से देखने लगी। उस वक्त सिमी के आंखों में थोड़ा गुस्सा और होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसको देखकर मायरा थोड़ी सहम सी गई। मायरा को कुछ गड़बड़ लगा। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से सिमी का सर सहलाया और उससे पूछा, बेटा ये डॉल बहुत सुंदर है, मुझे भी क्रिस्टीना के लिए लेनी है, तो तुम मुझे बता सकती हो ये डॉल तुमने कहाँ से ली है? जब मायरा ने उसका सिर सहलाया तो सिमी एकदम नॉर्मल हो गई और चहकते हुए बोली, हम ना बहुत दिनों पहले दूसरी जगह रहते थे, तब एक म्यूजियम में गए थे, हिस्ट्री म्यूजियम, वहीं मैंने ये डॉल ली थी। मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ले ली। मायरा मन ही मन बड़बड़ा रही थी, म्यूजियम में डॉल वहाँ से खरीदी? मायरा ये सब सोच ही रही थी कि वो सिमी से कुछ पूछती, उससे पहले ही वो वहाँ से चली गई और मायरा उसे जाते हुए देखती रही। तभी अचानक सिमी ने जाते जाते अपनी गर्दन पीछे की ओर देखी, फिर से रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई और अपनी डॉल को अपने कंधे पर मायरा की ओर मुंह करके उस डॉल को गोद में ले लिया। अचानक मायरा के देखते देखते ही उस डॉल की आंखें चमकने लगी और मुस्कुराने लगी। मायरा एकदम से चौंक गई और डर के मारे अपने घर चली गई। दूसरे ही दिन मायरा उसी हिस्ट्री म्यूजियम में पहुंची जिसकी बात सिमी कर रही थी। वहां जाकर उसे जो पता लगा वो भयानक था कि वहां से एक शापित डॉल, जो आम जनता के लिए बहुत डेंजर है, जिस पर बहुत सी आत्माओं का साया था, गायब हो गई है। जैसे ही उसे ये बात पता चली, उसकी आंखों के सामने सिमी की वो डॉल आने लगी। मायरा समझ गई कि सिमी के पास वही डॉल है जो यहाँ थी। अब वो जानना चाहती थी कि ये डॉल का क्या चक्कर है। उसने वहाँ म्यूजियम वालों से कुछ और पूछताछ की। उन्होंने जो बताया उससे मायरा बहुत शॉक्ड हो गई थी। उन्होंने बताया, आज से लगभग 2 महीने पहले हमेशा की तरह बहुत से लोग आए हुए थे, बच्चे बूढ़े सब लोग यहाँ की कलाकृतियाँ और पुरानी चीजें देख रहे थे। यहाँ पर एक बहुत सी खूबसूरत डॉल थी जिसे म्यूजियम के बहुत ही पवित्र स्थान, जहाँ क्राइस्ट की प्रतिमा थी, उसी के पास एक कांच के डिब्बे में रखा गया था, क्योंकि यहाँ के प्रिस्ट ने बताया था कि वो डॉल शापित थी और बहुत ही डेंजर। इस डॉल से लोगों को बचाने के लिए तंत्रों से बांधकर इस डिब्बे में रखा गया था, क्योंकि लगभग 10 साल पहले ये डॉल जूली नाम की लड़की के पास हुआ करती थी। वो लड़की इस डॉल को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन किसी ने उस लड़की को और उसकी माँ को बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी और उनकी लाशों के टुकड़े करके अपने ही परिवार के साथ मिलकर पकाकर खा गए, ताकि किसी को पता न चले कि हत्या किसने की। अब इस डॉल में उन दोनों की आत्मा आ गई थी और जब तक उन लोगों से बदला ना ले ले तब तक ये शांत नहीं रहेगी। जूली और उसकी माँ की हत्या के बाद उनके पति खुद ही इस डॉल को लेकर यहाँ आए और यहाँ कैद करवा दिया। जूली के पिता वहाँ से चले गए, लेकिन जब हम इस डॉल को कैद कर रहे थे तब खुद इस डॉल ने बताया कि इन दोनों की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि जूली के पिता खुद थे। जूली के पिता और उसकी दूसरी बीवी ने ही इन दोनों की हत्या की थी और साथ ही यह भी कहने लगी, जब इनसे बदला लेने का समय आएगा तब ये खुद यहाँ से आजाद हो जाएगी। शायद वो समय आ गया है जब वो डॉल खुद से ही आजाद हो गई और इस डॉल की आजादी का कारण बनी सिमी और उसकी फैमिली। उस दिन सिमी अपने पेरेंट्स और भाई के साथ यहाँ आई थी। जैसे ही सिमी ने इस डॉल को देखा तो अचानक ही ये डॉल उसे देखकर मुस्कुरा उठी और सिमी उसे मुस्कुराते हुए देख उसके साथ खेलने के लिए मचल उठी, लेकिन वहाँ के लोगों ने मना कर दिया। इसी तरह वो डॉल और भी छोटे छोटे बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती थी। जब सिमी अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गई तब अचानक ही वो डॉल सिमी को अपने पास बुलाने लगी। सिमी ने अपने पिता पीटर का हाथ छुड़ाकर खुद ब खुद धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। लुवीना और पीटर भी उसके पीछे पीछे चलते गए। सिमी फिर से उस डॉल के पास जाकर खड़ी हो गई। सिमी के चेहरे से लग रहा था कि वो किसी के बस में है। अचानक ही सिमी उस शोकेस के कांच को खोलने लगी। तभी लुवीना ने सिमी को रोकते हुए कहा,
सिमी बच्चा अब घर चलो, ये डॉल हम तुम्हें लाकर देंगे। कहते हुए किसी तरह लुवीना ने सिमी को समझाया और वहाँ से ले गई। उसी रात अचानक उस शोकेस के कांच अपने आप ही खुल गए और भयंकर आवाज के साथ वो डॉल नीचे कूद गई और धीरे धीरे वो डॉल एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ चलने लगी थी और धीरे धीरे छोटी सी बच्ची की आवाज में एक पोयम गा रही थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। म्यूजियम के दरवाजे धीरे धीरे चरमराहट के साथ अचानक ही खुलने लगे। अब डॉल ने गुनगुनाना बंद कर दिया और अचानक ही उसकी आंखों में से आंसू की जगह खून बहने लगा था। म्यूजियम से बाहर आते ही वो डॉल दहाड़ मारकर रोने लगी। उसका रोना इतना खतरनाक था कि जिसने भी सुना वो सहम सा गया था। अचानक वो डॉल जोर जोर से चिल्लाने लगी, आ रही हूँ मैं अपना बदला लेने, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। वो डॉल अचानक कूदती हुई पेड़ पर लटक गई। थोड़ी ही देर बाद बारिश रुकने पर वो डॉल पेड़ से नीचे उतर गई। अगले ही दिन वो सिमी के घर पहुंच गई और जहाँ सिमी सो रही थी वहाँ जाकर लेट गई और धीरे धीरे बोलने लगी, सिमी सिमी देखो मैं आ गई, तुमने मुझे बुलाया था ना, देखो अपनी आंखें खोलो सिमी। अपना नाम सुनकर सिमी ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही सिमी ने देखा कि वो डॉल उसके पास है वो बहुत खुश हुई और अपने हाथों में लेकर उससे खेलने लगी और उससे बात करने लगी। वो डॉल धीरे से बड़े प्यार से बोली, सिमी किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। सिमी ने उस डॉल को गले लगाकर बोला, नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस तुम मेरे पास ही रहना। इस बात को कुछ दिन ही बीते थे कि सिमी सभी के साथ अजीब सा बिहेव करने लगी। लुवीना और पीटर समझ ही नहीं पा रहे थे कि सिमी के साथ क्या हो रहा है। जो सिमी हमेशा शांत रहती थी उसकी स्कूल से कुछ दिनों से कंप्लेंट आने लगी। सिमी लड़कों के साथ मारपीट करने लगी तो कभी स्कूल की छत की दीवार पर चलने लगी। ये सुन वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक सर्दी के दिन जब उसका 6 महीने का भाई धूप में खेल रहा था तो सिमी ने उसे उसके झूले सहित नीचे गिरा दिया और अपनी डॉल को सुला दिया और वहीं उसके पास बैठकर अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी और अजीब सी हरकतें करने लगी। पीटर और लुवीना को लग रहा था हो ना हो ये कोई आत्मा का साया है जिससे सिमी ऐसी हरकतें कर रही है। इसके साथ ही कुछ दिन और बीते। सिमी के अजीब हरकतें और बढ़ने लगी लेकिन किसी को भी उस डेंजर डॉल के बारे में पता नहीं चला। एक दिन आधी रात को अचानक ही सिमी नींद से जागी और छत पर चली गई। उस वक्त उसके साथ वो डॉल भी थी। दोनों बहुत देर तक छत की दीवार पर बैठे थे और अचानक ही हूँ हूँ की आवाज़ में चिल्लाने लगे। आवाज़ें सुन के लुवीना की नींद खुली तो उसने अनुमान लगाया कि ये आवाज़ें छत से आ रही हैं। लुवीना बहुत डर गई थी। उसने पीटर को जगाया और दोनों छत की तरफ निकल गए। जैसे ही वो दोनों छत पर आए उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और दोनों ही अपने मुंह पर हाथ लगाए खड़े रहे। उन्होंने देखा कि सिमी छत की दीवार पर दूसरी तरफ पाँव किए बैठी थी और उसके बाल खुले हुए थे और उसके पास एक मरा हुआ उल्लू था और बहुत दूर तक उसके पंख और खून ही खून बिखरा पड़ा था और सिमी के हाथ में कुछ मांस के टुकड़े थे जिन्हें वो बुरी तरह खा रही थी। उसे देखकर दोनों की उल्टियां करते हुए नीचे भागे और डर के मारे छत का दरवाजा बंद कर दिया। पीटर ये क्या है? लुवीना पीटर से बोली। उसे क्या हो गया है? पीटर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा था ना तुमसे इस लड़की को वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। सुन लो पीटर, इस लड़की के कारण यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो ये लड़की भी जिंदा नहीं रहेगी। पीटर ने भी लुवीना को समझाते हुए बोला, तुम सिमी को कुछ नहीं करोगी, वो मेरी बेटी है। तुम्हारे कहने से मैंने अपनी बीवी और जूली को मार दिया।
सिम्मी तो मेरी खुद की बेटी है, मैं उसे कैसे मार दूं? तुम भी सुन लो, सिम्मी को तुम कुछ नहीं करोगी। कल ही मैं प्रिस्ट को लेकर आऊंगा, देखते हैं वो प्रिस्ट क्या करता है। दोनों ही बात कर रहे थे, तभी एक धमाका हुआ और वो डॉल उन दोनों के सामने आ गई। दहाड़ती हुई बोली, वो प्रिस्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। तुम्हारी बेटी सिम्मी मेरे कब्जे में है। मैं तुम लोगों को ऐसी सजा दूंगी कि तुम याद रखोगे। वो ये सारी बातें बोल रही थी और चारों ओर घूम रही थी। दोनों डर के मारे बेहोश हो गए। दूसरे दिन जब वो होश आए तो सब कुछ शांत था। सिम्मी भी अपने रूम में सो रही थी और छत पर भी कुछ ना था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कल रात कुछ हुआ ही ना हो, उनका सपना हो। पीटर और लुबीना शांत थे, ये सोचकर कि अब सब ठीक है। फिर भी पीटर चर्च से प्रिस्ट को ले आया। उसने घर में घुसते ही बता दिया कि ये आत्मा का साया है जो आपके घर को तबाह करने आया है और वो एक डॉल के रूप में है। डॉल का नाम सुनते ही उनकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब लुवीना और पीटर दोनों ने मिलकर जूली और उसकी माँ को बेरहमी से मारा था। प्रिस्ट बोला, वो दोनों तो मर गई हैं, लेकिन जूली की आत्मा उसी की डॉल में घुस गई थी। अब वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगी, जिसके लिए मैं भी बचाऊंगा नहीं तुम्हें। लुवीना और पीटर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे और मदद की भीख मांगने लगे। तब प्रिस्ट के अनुसार उसने उस डॉल को एक बक्से में बंद कर तंत्रों मंत्रों से बांध दिया और ये जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी कि जिस बक्से में उन्होंने उस डॉल को कैद किया था वो भी अपने साथ ही नई जगह पर ले गए। नई जगह आने के बाद उन लोगों की लाइफ नॉर्मल होने लगी। लेकिन आज फिर से सिम्मी ने वो डॉल निकाल ली है। अब लुवीना और पीटर के साथ क्या होगा, मायरा नहीं जानती। मायरा एक दिन सामान खरीदकर वापस अपने फ्लैट जा रही थी तो लिफ्ट में उसके सामने वो डॉल आ गई। उस वक्त उस लिफ्ट में मायरा के अलावा कोई नहीं था। डॉल को अपने सामने देखते हुए मायरा बहुत डर गई। उसके चारों तरफ घूमती हुई डॉल बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। सिम्मी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, मुझे बस बदला चाहिए, उन दोनों की मौत चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। डर के मारे मायरा की आवाज बंद हो गई, लेकिन फिर भी उसने डरते हुए बोला, कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? तब डॉल ने अपनी सारी कहानी उसे कह डाली और बोली, बस इतनी सी कि तुम पीटर और लुवीना को वहीं उनके उस पुराने घर लेकर आ जाओ और तुम्हें कुछ नहीं करना। मायरा डरते हुए बोली, इसका मतलब तुम सिम्मी को कुछ नहीं करोगी? अगर ये वादा करोगी तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तब डॉल बोली, मायरा तुम भूल रही हो कि तुम किसी इंसान से नहीं किसी साए से बात कर रही हो और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना मैं तुम्हारे बच्चों को आज ही रात को मार दूंगी। मायरा बहुत डर चुकी थी। उसे अपनी नहीं अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। मायरा ना चाहते हुए भी उस डॉल की मदद करने पहुंच गई। एक दिन डॉल के बताए अनुसार मायरा पीटर और लुवीना को उन्हीं के पुराने घर में ले आई और साथ में सिम्मी भी थी। जैसे ही उन सब ने घर में एंटर किया वैसे ही घर के सारे दरवाजे बंद हो गए और अजीब सी मनूसियत छा गई। मायरा ने सिम्मी को पकड़कर ऊपर ले गई। कुछ ही देर में वहां मौत का मातम शुरू हो गया। लुवीना और पीटर के चारों तरफ वो डॉल चक्कर लगाने लगी। दोनों ही बहुत डर गए थे, लेकिन अचानक ही पीटर हवा में उछला और कांच की टेबल पर जा गिरा। ये देखकर लुवीना वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने गेट खोला और बाहर निकलने ही वाली थी कि डॉल ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया और डोर बंद कर दिया। लेकिन लुवीना के एक हाथ में डोर ही फंस गया था। लुवीना जितना अपने हाथ को निकालने की कोशिश करती उतना ही उसका हाथ जकड़ने लगता और अंत में उसका हाथ टूटकर गिर गया। उसके हाथ से मांस और खून टपकने लगा। ये देखकर वो डॉल उसके पास आई और उसके हाथ की जगह से मांस निकाल कर खाने लगी। लुवीना बुरी तरह चीख रही थी और ऊपर ही मायरा और सिम्मी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मायरा ने सिम्मी को पकड़े हुए उसका मुंह बंद कर दिया और पर्दे के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहे थे। मार डाला था ना तुम दोनों ने,
मिलकर मुझे और मेरी मॉम को कोई नहीं बचेगा, दोनों मारे जाओगे। ऐसी भयानक मौत दूंगी कि तुम दोनों को देखने वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सारी बात बोलते हुए डॉल ने पीटर की तरफ बढ़ी और उसे फिर से हवा में उछाल दिया। जब वो नीचे गिरा तो उसके कपड़े फाड़कर उसके पेट पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से उसका पेट चीर दिया और आते बाहर निकालने लगी। पीटर फिर भी जिंदा था, वो चिल्ला रहा था। ऊपर खड़ी मायरा और सिमी सब कुछ देख रही थी। तभी अचानक उस डॉल ने पीटर के सीने से दिल निकाल लिया और दहाड़ मारकर हंसने लगी। पीटर का दिल अभी भी धड़क रहा था और एक कोने में बैठी लुवीना ये सब देख रही थी और रो रही थी। तभी उसका दिल लिए लिए ही वो डॉल लुवीना के पास गई और उसके मुंह में ठूस दिया। लुवीना उल्टी करने लगी और वो डॉल हंसने लगी। अचानक ही उसने लुवीना को हवा में उछाल दिया और एक दीवार से दे मारा। उसके शरीर से खून के फुहारे छूटने लगे। पूरे घर में खून और मांस ही मांस बिखरा हुआ था। इधर सिमी ने ये सब देखकर रोना ही छोड़ दिया। पीटर और लुवीना मर चुके थे। वो डॉल भी एक तरफ निढाल हो गई थी। मौका देखकर मायरा और सिमी वहां से निकल पड़े और अपने फ्लैट की तरफ चले गए। किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर पीटर और लुवीना गए कहाँ, क्योंकि उनकी लाशें गायब हो चुकी थी। उस घर में लोगों को सिर्फ खून और मांस के लोथड़े ही मिले थे और वो डॉल भी वहां से गायब हो चुकी थी। मायरा भी नहीं जानती थी कि आखिर वो डॉल कहाँ गई। मायरा वही सारी पुरानी बातें सोच ही रही थी कि उसे सिमी की आवाज़ आई, मायरा आंटी मुझे बाहर जाना है। उसकी आवाज़ सुनकर मायरा बहुत खुश हुई, क्योंकि उस हादसे के बाद सिमी को बहुत गहरा सदमा लगा था। सिमी ने बोलना, खेलना और स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। आज 6 महीने बाद सिमी बोली तो सही। मायरा उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कहाँ जाना है बेटा? मुझे चर्च जाना है, लेकिन अकेले, थोड़ी गंभीर आवाज में सिमी बोली और बिना मायरा का जवाब जाने ही वो घर से निकल गई। एक बार तो मायरा को अटपटा लगा, लेकिन इतने दिनों बाद सिमी को जब नॉर्मल देखकर उसने कुछ नहीं सोचा। उसे बस इसी बात की तसल्ली थी कि सिमी अब ठीक हो रही थी। बिना कुछ बोले मायरा भी चुपचाप सिमी के पीछे पीछे निकल गई। कुछ ही देर बाद मायरा ने देखा कि चर्च से कुछ ही दूरी पर बने कब्रिस्तान में एक बेंच पर सिमी उसी डॉल के साथ बैठी हुई है।